सुप्रभात। एमबीडीएस गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार के सभी लोग प्रसन्न होंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। आज हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे आपको अभ्यास के लिए, उसको हल करेंगे। उसके बाद फिर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न देंगे, ठीक है। पहला प्रश्न का दूसरा प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको हल करते हैं। हल पहला का दूसरा 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिखेंगे। माना कि चूंकि चर s में ये समीकरण है, इसलिए यदि बहुपद है इसलिए इसको लिखेंगे ps। तो ps बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसका गुणनखंड करेंगे। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 4 को हमको खंडित करना है कि जोड़ने पर -4 आए। तो अगर हम 2 गुणे 2 करते हैं तो -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s, और -2 में -2 से गुणा करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4, ये +1 उतर जाएगा। इसमें से 2s कॉमन हो जाएगा तो 2s माइनस 1, -1 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 दोनों में है, तो इसमें से 2s माइनस 1 कॉमन कर लेंगे। तो 2s माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा आपका 2s माइनस 1। अब लिखेंगे इसलिए ps का मान 0 है। इसलिए ps का मान 0 है जब 2s माइनस 1 बराबर 0, या दूसरा भी पद वही है 2s माइनस 1 बराबर 0 है। अर्थात जब s बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, 2 से गुणा है बट्टा भाग में चला जाएगा, या s बराबर उसी तरह से ये भी 1/2 हो। इसलिए 4s माइनस 4s² माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक एक बट्टा 2 और 1/2 है। अब हमको जांच करना है, ठीक है। अब शून्यकों का योग बराबर 1/2 जोड़ 1/2, लघुत्तम 2 हो जाएगा तो 1 जोड़ 1 बराबर 2/2। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। अब यहाँ बट्टा में 4 है, यहाँ बट्टा में 2 है, तो इसको भी बट्टा में हम 4 करेंगे। तो 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/4। अब इसको हम लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 है क्या। तो अब देखिए 4 यहाँ माइनस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 हुआ तो माइनस माइनस कॉमन, तो -4 क्या है तो -b, और ये 4 समीकरण में a है, ठीक है। उसी तरह से 1 c है और ये 4 a हो गया। तो यही हमको जांच करना था कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हल करेंगे। पहला का
तीसरा, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो लिखेंगे माना कि px, चूंकि x में समीकरण है इसलिए px बराबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको सजा दीजिए तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 18 9 18, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इस दोनों में से 3x कॉमन कर लेंगे तो 3 2 6 2x माइनस 3 के 9 3 प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। अब जो है लिखेंगे उसी तरह, ठीक जैसे इसको हमने बनाया था। इसलिए px का मान 0 है जब 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0 है। अर्थात x बराबर -3 हो जाएगा तो +3 और 2 से गुणा हो जाएगा तो भाग, x बराबर 3/2 या x बराबर -1/3 हो, ठीक है। इसलिए 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक 3/2 और -1/3 है। अब जो है इसको जांच करते हैं। शून्यकों का योग बराबर 3/2 जोड़ -1/3 बराबर लघुत्तम 6 तो हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7/6। शून्यकों का गुणनफल बराबर 3/2 गुणे -1/3 बराबर -3/3 दूनी 6। अब इसको हम जो है 7 को लिख सकते हैं -7/6, तो ये हो जाएगा -7। यहाँ देखिए अब b के स्थान में -7 है तो -b/a, ये हो जाएगा -3। c के स्थान में -3 है तो c/a। तो ये जांच हमारा हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। हल 1 का 4। माना कि PU, U में समीकरण है तो PU बराबर 4u² प्लस 8u। इसमें 4u कॉमन कर लीजिए तो u प्लस 4 दूनी 8। अब लिखेंगे इसलिए PU का मान 0 है जब 4u² बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0 है। अर्थात u बराबर, यहाँ 4u² नहीं 4u बराबर 0 है। u बराबर 0 में 4 से भाग लगेगा तो 0 या u बराबर +2 उधर जाएगा तो -2 है, 2 हो, ठीक है। इसलिए फोर u² प्लस 8u का शून्यक 0 और
-2 है। अब जो है जांच करते हैं, तो शून्यकों का योग बराबर 0 जोड़ -2 बराबर -2। शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 गुणे -2 बराबर 0। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं -2/1 और गुणा करते हैं 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो ये हो जाएगा -8/4। इसमें भी उसी तरह 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो ये 0/4। अब इसको लिख सकते हैं -b/a। माइनस मैंने b के स्थान पर 8 है और ये हो जाएगा c/a। ए के स्थान पर 4 है, c 0 है, c नहीं है मतलब 0 है। ये भी हमारा जांच हो गया। अब जो है पांचवा प्रश्न, हल पहला का पांचवा जो है t² - 15 है। तो लिखेंगे माना कि pt बराबर t² - 15 बराबर t² माइनस 15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि √15 में √15 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसको सूत्र a² - b² पर तोड़ेंगे तो a + b और a - b हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज नीचे लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे PT का मान 0 है जब t + √15 या t - √15 t + √15 बराबर 0 या t - √15 बराबर 0 है। अर्थात t बराबर +√15 उधर जाएगा तो -√15 या -√15 उधर जाएगा तो +√15। ठीक है, हो इसलिए t² - 15 का शून्यक -√15 और √15 है। ठीक है, अब जांच करते हैं। शून्यकों का योग बराबर -√15 जोड़ +√15, तो मान हो जाएगा 0। शून्यकों का गुणनफल बराबर -√15 गुणे +√15 बराबर -15। अब जो है इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, इसके बट्टा में भी 1, ये हो जाएगा -b/a और ये हो जाएगा c/a। ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर -15। ठीक है, अब जो है अगला हल करेंगे। हल पहला का छठवां प्रश्न है 3x² - x - 4। तो लिखेंगे माना कि px बराबर 3x² - x - 4। अब देखिए चरतियाँ ही 12 को तोड़ना है, घटाने पर 1 है, तो वही चीज़ हो जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा -4। अब जो है कॉमन कर लेंगे x, तो 3x - 4, यहाँ से +1 कॉमन तो 3x - 4, 3x - 4 फिर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1। अब लिखेंगे इसलिए px का मान 0 है जब
3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0 है, अर्थात x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4/3 या +1 उधर जाएगा तो -1, ठीक है, या x बराबर -1 हो। इसलिए 3x² - x - 4 का शून्यक 4/3 और -1 है। अब जो जांच करते हैं, शून्यकों का योग बराबर 4/3 जोड़ -1, लघुत्तम 3 तो 4 - 3 बराबर 1/3। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर 4/3 गुणे -1, तो इसको हो जाएगा -4/3। तो इसको लिख सकते हैं बराबर माइनस कोष्ट में -1 -1 प्लस हो जाएगा /3, तो ये हो जाएगा -b/a। तो b के स्थान पर -1 है, a के स्थान पर 3 है, और ये हो जाएगा c/1, मतलब c के स्थान पर -4, a के स्थान पर 3। इस प्रकार से ये जो है पहला प्रश्न का 6 प्रश्न, पहला का 6 हो गया। अब जो है दूसरा का पहला नहीं, पहला नहीं, दूसरा का दूसरा। पहला तो हम कर चुके हैं, दूसरा का दूसरा है। दूसरा का दूसरा शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, बहुपद निकालना है। पहला √2 और 1/3, ठीक है, √2 और 1/3 है। तो लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, माना कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल दिया 1/, इसके बट्टा में कुछ नहीं, इसके बट्टा में 3 है, दोनों के बट्टा सेम, हर सेम करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे 3 से ऊपर भी और 3 से नीचे भी, तो ये हो जाएगा 3√2/3, ठीक है। अब तब लिख देंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और इसका होता है c/a गुण, ठीक है। अब जो है तो इसलिए a के सामने 3 है तो a बराबर हो जाएगा 3, b के सामने तो इसमें जो है माइनस ऐसे माइनस नहीं, तो इसमें माइनस लग जाएगा -3√2, और c के सामने है 1, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x के स्थान पर 3, a के स्थान पर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है, ठीक है। ये हो गया दूसरा का दूसरा। अब दूसरा का तीसरा हल, दूसरा का तीसरा, इसमें भी उसी तरह मान लेंगे, माना कि दूसरा का तीसरा है 0 और √2 √5, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। प्रश्न से
अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। अब देखिए एक सूत्र होता है, एक सूत्र यहाँ लगा रहे हैं। एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद कि द्विघात बहुपद होता है अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मालूम हो तो द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद सूत्र बताया हमने आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है √5। तो ये हो जाएगा x² माइनस 0 प्लस √5 बराबर x² प्लस √5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस सूत्र से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब जो है दूसरा का आपको दूसरा तीसरा हो गया। अब दूसरा का चौथा, दूसरा का चौथा है 1 ठीक है। तो उसी तरह मानेंगे, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा मैंने शून्य को गुणनफल भी 1 दिया है। तो अब इस सूत्र पर लग बैठा सकते हैं, उस सूत्र पीछे जैसे बना रहे थे वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 तो 1 गुणे एक्स प्लस 1 बराबर x² माइनस एक्स प्लस 1 आंसर, ठीक है। अब जो है हल करेंगे दूसरा का पांचवा है -1/4 और 1/4। लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1/4, नहीं अल्फा प्लस बीटा -1/4 और ये है अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। दोनों में जो है हर बराबर है तो ये -b/a और ये हो जाएगा c/a, ठीक है। तो इसलिए a बराबर 4, b दोनों माइनस कैंसिल हो जाए, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। तो नीचे लिख देंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद 4x², x के स्थान पर 4 भर दिए, प्लस b के स्थान पर 1 तो 1 गुणे एक्स प्लस 1 अर्थात बराबर इतना बराबर 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर, ठीक है। अब जो है हल करेंगे दूसरा का छठा आपका है 4 और 1। तो माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है
जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब जो है लिखेंगे प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग दिया है आपका 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। ठीक है, तो वो सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हो गया आंसर। अब हम आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न देते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न है आपको अभ्यास के लिए। पहला है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, बी है एक्स स्क्वायर माइनस 3। दूसरा प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ये 2 प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।